आदित्य रंजन सर को गिरफ्तार कर लिया गया, पर जो देश भर में हुआ वो इतिहास बन गया। एक मास्टर, एक सच और एक जेल। आदित्य रंजन सर की ये लड़ाई अब देश की क्रांति बन चुकी है। आदित्य रंजन सर को चुप कराने की कोशिश की गई, लेकिन देश भर के छात्र उनकी आवाज बन गए। जानिए पूरी सच्चाई। 2025 की गर्मियों में देश की राजधानी दिल्ली तप रही थी, धूप से भी ज्यादा शिक्षा व्यवस्था में फैले भ्रष्टाचार से। एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की परीक्षाएं एक बार फिर विवादों में थीं। पेपर कैंसिल, केंद्र की गड़बड़ी, बायोमेट्रिक फेलियर और लाखों छात्रों के सपनों पर ताले। दिल्ली के मुखर्जी नगर में कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की गलियों में खामोशी नहीं थी, बल्कि गुस्से की आंधी थी। उसी भीड़ में थे लाखों छात्रों के रोल मॉडल प्रोफेसर आदित्य रंजन, जिनकी आवाज सिर्फ क्लासरूम तक सीमित नहीं थी, बल्कि व्यवस्था को हिलाने लगी थी। एक मास्टर, एक सच और एक जेल। आदित्य रंजन सर की ये लड़ाई अब देश की क्रांति बन चुकी है। आदित्य रंजन एक आईएएस टॉपर रह चुके थे, जिन्होंने अपना करियर छोड़कर लाखों छात्रों को गाइड करने का बीड़ा उठाया था। उनका यूट्यूब चैनल और ऑफलाइन कोचिंग हजारों बच्चों की उम्मीद बन चुका था। लेकिन जब एसएससी की फेज 13 परीक्षा में फिर गड़बड़ी हुई, तो उन्होंने एक वीडियो डाला। अब बहुत हो गया है, ये शिक्षा व्यवस्था हमारी मेहनत का मजाक बना रही है, इस बार हम चुप नहीं रहेंगे। वीडियो वायरल हुआ। ट्विटर पर #आदित्य सर विद अस, #SSC स्कैम 2025 और #जस्टिस फॉर स्टूडेंट्स ट्रेंड करने लगे। छात्र दिल्ली की सड़कों पर उतरने लगे थे। 25 जुलाई को जंतर मंतर पर छात्रों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन रखा। आदित्य सर सबसे आगे थे, माइक हाथ में लेकर बोले, हमें सिर्फ नौकरी नहीं चाहिए, हमें न्याय चाहिए। जब तक हर छात्र को बराबरी का हक नहीं मिलेगा, तब तक ये लड़ाई चलेगी। उनकी आवाज में जोश था, आंखों में आंसू और शब्दों में क्रांति। लेकिन सरकार और सिस्टम डर गया। अगले दिन सुबह 5 बजे दिल्ली पुलिस ने उनके घर पर छापा मारा और दंगा भड़काने, राज्य के खिलाफ साजिश जैसी धाराओं में उन्हें गिरफ्तार कर लिया। जेल की सलाखों के पीछे आदित्य सर अकेले नहीं थे, उनके साथ थी लाखों छात्रों की उम्मीदें। उन्होंने खाना खाया नहीं, किसी वकील से नहीं मिले, सिर्फ एक चिट्ठी बाहर भिजवाई। मैं एक शिक्षक हूं, सत्य के लिए खड़ा होना मेरा धर्म है। अगर मेरी गिरफ्तारी से बदलाव आता है तो मैं हर बार गिरफ्तारी दूंगा। इस चिट्ठी को पढ़कर छात्र टूटे नहीं, बल्कि भड़क उठे। दिल्ली की गलियों से निकलकर यह आंदोलन अब लखनऊ, पटना, भोपाल, जयपुर और रांची तक पहुंच चुका था। रेलवे स्टेशन, विश्वविद्यालयों और एसएससी के क्षेत्रीय कार्यालयों के बाहर प्रदर्शन होने लगे। हर शहर में छात्र पोस्टर लेकर खड़े थे। हमारे सपनों को मत मारो, आदित्य सर को रिहा करो, हम पढ़ना चाहते हैं, घोटाला नहीं। दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक छात्रा रिया शर्मा, जो पहले कभी स्टेज पर नहीं चढ़ी थी, अब हजारों के सामने भाषण दे रही थी। जिसने हमें बोलना सिखाया, आज उसी की आवाज को दबाया जा रहा है। ये सिर्फ आदित्य सर की लड़ाई नहीं, ये हमारी आत्मा की लड़ाई है। कोचिंग जगत के कई बड़े चेहरे चुप थे, या डर के मारे या स्वार्थ के कारण, लेकिन कुछ ने साथ दिया। नीतू मैम, रवि सर और कई यूट्यूबर सड़कों पर उतरे। सरकार ने मीडिया को चुप रखने की कोशिश की, लेकिन सोशल मीडिया पर छात्रों ने मोर्चा संभाल लिया। हर दिन एक नया हैशटैग, हर रात एक नया वीडियो और हर सुबह एक नया कैंडल मार्च। 10 दिन बीत चुके थे। देश भर के शहरों में सड़कें जाम थीं। विपक्ष ने संसद में मुद्दा उठाया, सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। आखिरकार 11वें दिन गृह मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया कि शिक्षक आदित्य रंजन को रिहा किया जाएगा। परीक्षा प्रक्रिया की जांच के लिए एक स्वतंत्र समिति गठित की जा रही है। दोषी एजेंसियों पर कार्यवाही होगी। 12वें दिन तिहाड़ जेल के गेट पर छात्रों की भीड़ खड़ी थी। जब आदित्य सर बाहर आए तो उनके चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में चमक। छात्रों ने नारे लगाए, एक शिक्षक की जीत हुई है। देश झुका पर शिक्षक नहीं। उन्होंने मंच पर सिर्फ एक बात कही कि तुम्हारा सपना सिर्फ नौकरी नहीं होना चाहिए, तुम्हारा सपना एक ऐसा देश होना चाहिए जहां किसी शिक्षक को जेल न जाना पड़े क्योंकि उसने सच्चाई बोली। आंदोलन से देश को झटका लगा। एसएससी को पारदर्शिता के लिए एक नया सॉफ्टवेयर अपनाना पड़ा। परीक्षा केंद्रों पर निगरानी के लिए लाइव सीसीटीवी फीडिंग लागू हुई। निजी एजेंसी को ब्लैकलिस्ट किया गया। पर असली बदलाव आया छात्रों के मन में। वे अब सिर्फ नौकरी के लिए नहीं पढ़ रहे थे, वे बदलाव के लिए पढ़ रहे थे। कोचिंग सेंटर अब क्रांति के केंद्र बन गए। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि शिक्षा सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं होती। वो तब अपना रूप लेती है जब कोई शिक्षक जंजीरों में भी सिखा जाए और छात्र सड़कों पर भी ज्ञान की मशाल जलाएं।
ये अगर सिस्टम शिक्षा को व्यवसाय बना देगा तो शिक्षक आंदोलन बन जाएंगे, और जब शिक्षक आंदोलन बनते हैं तब इतिहास करवट लेता है। धन्यवाद।